अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आईकॉम पार्ट 1 का फेडरल बोर्ड का 2021 का जो पेपर आया था इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम इसके ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक की जानिब और देखते हैं हमारे पास टॉपिक क्या कहता है। स्टूडेंट्स, आपके पास जो प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग का पेपर होगा वो टोटल उसके 100 मार्क्स होंगे। 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा, 30 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और 50 नंबर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे। पहला ऑब्जेक्टिव है द अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन ए बिजनेस इज़ कॉल्ड। जो अमाउंट बिजनेस का प्रोप्राइटर यानी कि मालिक इन्वेस्ट करता है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन में आपके पास 4 ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन है कैपिटल। कैपिटल से मुराद वो अमाउंट होती है जो प्रोप्राइटर यानी कि मालिक खुद इन्वेस्ट करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होगा। बैंक लोन इंक्रीज द लायबिलिटी एज वेल एज। जो बैंक लोन है वो लायबिलिटी भी इंक्रीज़ करता है, उसके अलावा वो एसेट भी इंक्रीज़ करता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। द कंसेप्ट ऑफ सेटिंग एक्सपेंस अगेंस्ट रेवेन्यू इज़ कॉल्ड। आपके पास जो रेवेन्यू के अगेंस्ट एक्सपेंस होते हैं उसको आप मैचिंग कंसेप्ट कहते हैं, क्योंकि वो रेवेन्यू और एक्सपेंस को दोनों को मैच करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अकाउंट्स विच आर रिलेटेड विद एक्सपेंस लॉसेस एंड गेंस आर नाउन एज। जिस अकाउंट को रिलेट करता है वो एक्सपेंस से, लॉसेस से और गेंस से, उसको आप नॉमिनल अकाउंट कहते हैं, क्योंकि उसमें सारी जो अकाउंट्स होते हैं वो पैसे से रिलेटेड होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन लेजर इज कॉल्ड। जो प्रोसेस आपको लेजर में रिकॉर्ड करता है उसको आप पोस्टिंग कहते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। जिस फिक्स एसेट में वक्त के साथ साथ वैल्यू में कमी आए उसको आप डेप्रिसिएशन कहते हैं, अगर वैल्यू में इंक्रीज़ आए तो आप एप्रिसिएशन कहते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपके पास करेक्ट हो जाएगा। ड्राइंग्स आर डिडक्टेड फ्राम डैश। ड्राइंग किस में से डिडक्ट होती है? ड्राइंग्स वो अमाउंट होती है कि जो बिज़नेस का मालिक अपने बिज़नेस से अपने घर के अखराजात के लिए जो पैसा निकाले या कोई गुड्स निकाले उसको ड्राइंग्स कहते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, वो कैपिटल में से हमेशा डिडक्ट होगी। क्लोजिंग स्टॉक इज़ रिकॉर्डेड इन। क्लोजिंग स्टॉक किस में रिकॉर्ड होता है? वो या ट्रायल बैलेंस में होता है या फिर आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट में होता है, तो यहाँ पर आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट BRS स्टेटमेंट कौन प्रिपेयर करता है? ये हमेशा कस्टमर अकाउंट होता है, जो कस्टमर इसको प्रिपेयर करता है। इसके बाद द फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक बैंक कॉलम इज़। जो बैंक के कैश कॉलम में फेवरेबल ज़्यादा बैलेंस होता है वो किस साइड पे आता है? वो हमेशा डेबिट साइड पे आता है, तो यहाँ पे डेबिट साइड आपके पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। द बुक इन विच ऑल कैश ट्रांजेक्शन आर प्राइमरी रिकॉर्डेड इन इज कॉल्ड। कौन सी आपके पास बुक होती है जिसमें आप कैश की सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं? तो यहाँ पे आपके पास कैश बुक जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद वेजेस पेड फॉर द इरेक्शन ऑफ मशीन डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट इन इज़ द एग्जांपल ऑफ। जो आप वेजेस पे करते हैं मशीन को इरेक्ट करवाने में, तो वो आपके पास होती है एरर ऑफ प्रिंसिपल्स, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इफ़ द अमाउंट इज पेड बाय द डेटर बिफोर द ड्यू डेट। डेटर वो लोग होते हैं जिनसे आपने पैसे लेने होते हैं, वो आपका एसेट होता है, वो अगर टाइम से पहले पेमेंट कर दें, द डिडक्शन और अलाउंसेस गिवन बाय द क्रेडिटर टू डेटर। तो जो सेलर होता है वो कुछ अमाउंट में रियायत करता है, उस रियायत को क्या कहते हैं? तो उस रियायत को आप कहते हैं कैश डिस्काउंट। तो यहाँ पे आपके पास कैश डिस्काउंट यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इफ़ एनी एक्सपेंस ओमिटेड बाय रिकॉर्डेड इट विल। जो आप एक्सपेंस को भूल जाते हैं रिकॉर्ड करने में उसको आप ओवरस्टेट द प्रॉफिट कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। द एक्सेस ऑफ क्रेडिट कॉलम ओवर डेबिट कॉलम इज़ इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज़। जो अमाउंट आपका क्रेडिट कॉलम से डेबिट कॉलम की वो ज़्यादा हो जाए, यानी कि आपके पास क्रेडिट साइड ज़्यादा हो जाए डेबिट साइड कम हो जाए, तो वो आपके पास होती है नेट प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 16 इफ़ द स्टेटमेंट ऑफ कैश लायबिलिटी एंड ओनर इक्विटी ऑन द पर्टिकुलर डेट। जो आपके पास जिस चीज़ में आप एसेट को, लायबिलिटी को और ओनर्स इक्विटी को लिखते हैं वो कौन सी स्टेटमेंट होती है? तो वो आपके पास हमेशा बैलेंस शीट होती है। एक साइड पे आपके पास कैश आता है, दूसरी साइड आपके पास लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है, तो ये आपके पास बैलेंस शीट यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 17 ऑल दोज एक्सपेंस विच हैव बिकम ड्यू बट नॉट पेड आर कॉल्ड। जो एक्सपेंस आपने ड्यू हैं लेकिन पे नहीं किए, मतलब कि बिजली का बिल अगर आया हुआ है आपने अदा नहीं किया, गैस का बिल आपने अदा नहीं किया, कॉलेज की
फ़ीस अदा नहीं की, अदा करने बाकी है, तो वो आपके पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। द अकाउंट होल्डर डिपॉजिट मनी इनटू द बैंक विद द हेल्प ऑफ, जो अकाउंट होल्डर होता है वो बैंक में अपनी अमाउंट को जमा किस तरीके से करवाता है, वो पे इन स्लिप बुक से करवाता है। यानी कि पे स्लिप लेता है, उसको फिल करता है, उसके साथ अमाउंट अटैच करके जमा करवा देता है। एन एक्सपेंडिचर विच इज़ रिलेटेड टू सेल ऑफ गुड्स इज कॉल्ड, जो आपके पास एक्सपेंडिचर गुड्स को सेल करने के साथ होते हैं उनको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटर करते हैं। और लास्ट है ऑल दोज गुड्स विच आर लेइंग अनसोल्ड इन ए बिजनेस आर टर्म्ड एज, जिन चीज़ बिजनेस में अनसोल्ड हो, बाकी बच जाए, टाइम पे सेल ना हो, तो वो आपके पास स्टॉक में होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये थे आपके पास 2021 के फाइनल पेपर के एमसीक्यूज़। उम्मीद करते हैं आपको समझ आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।